गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो हीरा सिंह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति के एक बड़े स्तंभ कहे जाते हैं। हीरा सिंह ने शिक्षक से विधायक और अपनी पार्टी गठन करने के पश्चात समाज को एकजुट करने का अथक प्रयास किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकी गहरी पकड़ है। यही कारण है कि राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव अथवा अजीत जोगी आपसे गठबंधन की अपेक्षा रखते हैं। प्रस्तुत है विश्व आदिवासी दिवस पर उनसे हुई एक विशेष बातचीत जो वरिष्ठ पत्रकार संपादक सुरेश चंद्र रोहरा ने ली थी को आज दादा हीरा सिंह मरकाम की चौथी पुण्यतिथि पर पेश कर रहे हैं। दादा, 8.0 वर्ष की उम्र में जीवन का क्या निचोड़ है? आपका क्या संदेश है? मेरा जन्म प्रकृति के बीच गांव में हुआ। जब हम ऊपर देखते थे तो पेड़ से फल मिल जाते थे, नीचे कोरहाई के जंगल में 1 घंटे में टोकरी भरकर भरपूर कांदा फल मिल जाता था। कहाँ गया सब? मैं तो कहूंगा सरकार जिसको छूती है छूत लग जाती है। कहीं कोई सफलता नहीं है, सब कुछ निजीकरण करते चले जाते हैं। क्योंकि राजा की नियत न हो, राजा का चरित्र न हो तो देश और अवाम का भला कैसे होगा? मैं ठीक, बाकी दुनिया खराब है। आज का फलसफा यही है, चाहे सत्ता में कोई बैठे, हम कर रहे हैं वही ठीक है। एक साधु ने लिखा था ना, 2 भैंसा की लड़ाई में चिरकुट होगे ना। गांव के सुम्मत के, गांधी बाबा के सुम्मत के 2 भैंसा के लड़ाई में, तो 2 भैंसा की लड़ाई में पूरा देश चौपट हो गया। अर्थात आपका इशारा भाजपा और कांग्रेस पार्टियों की तरफ है और राजनीतिक दल अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। हाँ, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं जिनका सिर्फ देश सेवा का लक्ष्य नहीं, वह नेता रातों रात अरबपति हो जाते हैं। अमित शाह का बेटा 80,000 से 12,000 करोड़ रुपए कमा लेता है। आखिर कौन सा यंत्र है इनके पास? रातों रात। और भी तो भाई हैं, 80,000 वाले जो पैसा लगा पसीना बहाते हैं, तब भी उनका पैसा बढ़ता नहीं है। बाबू अफसरों के चक्कर में ठेकेदारी कर फंस जाता है, हाथ जोड़ गिंगिड़ाता है। आप राजनीति में आने से पूर्व शिक्षक थे, नौकरी की थी। हाँ, मैं 8 डिपार्टमेंट संभालता था। बोरों में नोट होते थे, 10-10 चपरासी होते थे। मैं कभी तनख्वाह नहीं बांटता था, चपरासी बांटते थे। बाबू कहते थे, दादा फंस जाओगे किसी दिन। मैं कहता, मैं तो रखवार हूं, पैसा तो उन्हीं का है। बेईमानी करेंगे तो फिर दूसरे दिन 11 से 4 बजे पढ़ाऊंगा। 5 बजे के बाद तनख्वाह बांटूंगा तो आधी रात को घर जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। तब एक नोट भी ज्यादा चला जाता तो लेकर वापस आ जाते और कहते, दादा ये ज्यादा ले गए थे। ऐसी ईमानदारी का युग था। शिक्षक बच्चों को अपने बेटे से ज्यादा चाहता था। आज तो अगर आपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाई तो वह बच्चा गया। आगामी चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की क्या रणनीति होगी? देखो, हमने मेहनत से अपने वोटर तैयार किए हैं, हम उन्हें भटकने नहीं देंगे। आने वाले समय में जैसे ही स्वस्थ होऊंगा, मैं चुनावी सभाओं में पहुंचूंगा। मैं वोटर को अन्नदाता और श्रमवीर मानता हूं, उनके सम्मान के लिए काम करूंगा। आपने किसान की बात की, क्या आप भी खेती किसानी से जुड़े रहे हैं? हाँ, मैं सुबह 4 बजे उठ जाया करता था। विधायक बनने के बाद भी मैं खेती करता था। 4 बजे सुबह नागर फांद देता था। सब्जियां लगी हुई हैं, जिसको चाहिए ले जाए, देखकर सीखे, यह आशा थी। आज तो वह स्थिति नहीं रही, स्वास्थ्य साथ नहीं देता। आपकी पार्टी और आपका विजन क्या है? शून्य जल, जंगल, जमीन है गोंडवाना के अधीन। हमारा गृहग्राम तीव्रता, जिला कोरबा, कोयला खदान द्वारा अधिग्रहित नहीं है, मगर सबसे ज्यादा भोग रहा है। पूरी सड़क, पेड़, नाले, खेत, रास्ते, दमा के पेशेंट है क्या दे रही कोयला कंपनी आवाम को? सामाजिक सहभागिता यानी CSR की राशि जिलाधीश अपने पास मंगा लेता है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड NIMF को मनमाना खर्च किया जा रहा है। लोग दमा, हृदय रोग से बीमार हो रहे हैं। आसपास के सभी गांव प्रभावित हो रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रभावित हो रहे। युवा शराब की लत से पीड़ित हो गए। परिवार नष्ट हो रहे। विश्व आदिवासी दिवस पर आपका आदिवासी समाज को क्या संदेश है? पहली बात है, हम अपना वोट का महत्व समझ जाए। वोट बिके नहीं, अगर बिकेगा तो यही कहा जाएगा कि तुमने वोट दिया थोड़ी है, हमने तो तुम्हारा वोट खरीदा है। इस अपमान से बच जाओ। यह शिक्षा गोंडवाना दे रही है। जहां तक केंद्र की बात है, चुनाव की, क्षेत्रीय दलों का भी बड़ा महत्व है।
नरबली नहीं होता है समय होत बलवान। अर्जुन लुटे भिलनी, वही अर्जुन वही बाण, यही भवितव्य है। क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका देखते हैं आप वर्तमान चुनावी समर में? देखिए, ममता, नवीन, लालू, अखिलेश यादव जी, मायावती, सभी अपने अपने दृष्टिकोण बदले हुए हैं और चाह रहे हैं कि अरस्तू ने कहा था, अगर जनता में घोर असंतोष हो जाए तो पड़ोसी देश पर हमला कर दो। जनता देशभक्ति के धारा में बह जाएगी और तुम चुनाव जीत जाओगे। यही आज देश की स्थिति बनी हुई है। तो 368 ईस्वी पूर्व अरस्तु ने यह बता दिया था, जो अभी नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों की कार्यप्रणाली आप देख रहे हैं। कुछ कहेंगे? शून्य। नरेंद्र मोदी जो बाण चला रहे हैं वह हृदयगाही नहीं है। दरअसल दोनों के पास प्रधानमंत्री पद की समझ, योग्यता में कमी दिखाई दे रही है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे, अंग तुलसी सहित विवेक। आपको सबको समान मानकर चलना चाहिए। क्या मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्हें कहां बसाओगे? देश में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, उनमें भी देश प्रेम है। या फिर संविधान बदल दो, धर्मनिरपेक्षता खत्म कर दो। यह धार्मिक सोचनीय स्थिति है।